नमस्कार, मैं लीजा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा क्षेत्र में एक ऐसी घटना, ऐसी वारदात सामने आई है जो आपको भी सोचने के लिए विवश कर देगी। आखिर ये देश कहाँ जा रहा है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच कहाँ जा रही है। क्योंकि झारखंड के गढ़वा में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि अगर हमारी आबादी 75% है या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में हमारी हर जगह चलेगी, हमारी हर जगह रॉब चलेगी, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। ऐसे में हम लोगों पे दबाव बना करके अपने हिसाब से मनमानी कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरी वारदात बताती हूँ। होता ये है कि स्कूल में जो प्रिंसिपल है उन पे दबाव बनाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि हमारी आबादी 75% है, तो ऐसे में जो स्कूल की प्रार्थना है उसे बदल करके हमारे हिसाब से प्रार्थना करवानी चाहिए। ये कहाँ तक सही है? आखिर जो बच्चे जिन्हें सांप्रदायिकता, धर्म, जात कुछ पता नहीं, ऐसे बच्चों को इस हिसाब से बदलना कहाँ तक सही है? प्रिंसिपल पे दबाव बनाया जाता है कि जो प्रार्थना दया कर दान विद्या है उसे बदल करके तू राम है, तू रहीम है, ये प्रार्थना करवाई जाए वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा। यहाँ तक कि आपको बता दूं, उन्हें ये तक बच्चों को मना कर दिया जाता है कि वो हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने से भी उन्हें बहुत ही आपत्ति होती है कि हाथ जुड़वाए ना जाए बच्चों से। आखिर ये कहाँ तक सही है? होता है कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? मतलब हाथ बांध कर? क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर करते हैं। तो क्यों? ये तो प्रार्थना तो हाथ जोड़कर होता है, आप देखी भी होंगी दूसरी जगह भी। मतलब कितना दिनों से विद्यालय में सब रहा है? बहुत पहले से हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रार्थना होता है कैसे करते हैं आप लोग? मतलब हाथ जोड़कर कैसे करते हैं? मतलब हाथ बांध कर? क्यों? ऐसे ही करवाते हैं। मतलब टीचर बोलते हैं क्या कि उन्हें इसी तरह हाथ जोड़ना नहीं है? कितना दिनों से ऐसे हो रहा है? बहुत पहले से। क्योंकि स्कूल के किसी भी विद्यालय के अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं और इसके बावजूद अगर वहाँ पे कुछ बदलाव किया जाना चाहिए तो इसे प्रधानाध्यापक या फिर वहाँ के जो अथॉरिटी है वो उन्हें करना चाहिए। प्रार्थना करना बंद हो गया है। ये सर 2015-16 से जो है ये बच्चा ऐसा कर रहा है। आखिर क्यों? वजह क्या है? इसमें कोई वजह नहीं है सर। इसमें जो है ना बच्चों की संख्या जो है करीब ज़्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ही सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कई एक बार कोशिश की इसके लिए, फिर हार हुड़ करके हम लोग उसको छोड़ दिए कि ठीक है तब करो। सर किसी के मना करने पर ऐसा नहीं, हुआ? किसी के मना करने से ऐसा नहीं हुआ सर। कोई मना करने नहीं मैंने आया, अपने आप गाँव के लोग कैसा, गांव के लोग बोले हैं? कोई नहीं। तो आखिर क्यों अभी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ कि हाथ जोड़कर नहीं करना है प्रार्थना? तो बच्चे ही सर कहेंगे, अब क्या कहें, बच्चा जो है अभी ज़्यादा है। कौन सा प्रार्थना होता है यहाँ पे? तो प्रार्थना यहाँ पर होता है, वो अभियान से दिया गया था चुनने के लिए विद्यालय में, तो हम लोग चुने थे वही राम, तुम्ही राम हो, तुम्ही रहीम हो। अभी भी वही प्रार्थना हाँ, होता अभी है भी वही था। लेकिन हाथ बांध के होता है। हालांकि ये प्रार्थना बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे इसके पहले असरती राम थे, उस समय से ही प्रार्थना वही होता है लेकिन हाथ बांध कर होता है। हाँ, वही हाथ बांध करके करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्री योगेश्वर। आइए इस पे अब जानते हैं जो सत्ताधारी दल है और जो विपक्ष है उनका क्या कुछ कहना है। पराकाष्ठा है इस सरकार में तुष्टीकरण का जो नंगा खेल हो रहा है, और जिस खेल को खेलने वाले हैं
उनका उत्साह और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जिसका कल्पना नहीं की जा सकती। इसी सरकार में हिंदू फल दुकान लिखने पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है, जबकि मुस्लिम होटल चलता रहता है। इसी सरकार में छठ पूजा के लिए अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन ईद के नमाज के लिए अनुमति दी जाती है। इसी सरकार में उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल किया जाता है और हिंदी को बाहर कर दिया जाता है। इसी सरकार में एक अफसर खुद को मुस्लिम अफसर एक विधायक के सामने सार्वजनिक रूप से बताते हैं और इसके लिए गर्व महसूस करने की बात करते हैं और कहते हैं भाई कांग्रेस तो मुस्लिम वोट से ही जीतती है। तो तुष्टीकरण की सारी सीमाएं इस सरकार ने पार कर दी है। और इसी सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 महीने में आपने देखा है पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगते हैं। तो हम मानते हैं कि ये उसी तुष्टीकरण की नीति कहीं ना कहीं अब सर चढ़कर बोल रही है। देखिए, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन के अधीन जो भी अंग हैं वो नियम कानून से चलते हैं। अगर विद्यालयों में कोई जो प्रार्थना की जो विधि है वो निर्धारित की गई है तो उसे फॉलो करना होगा। एक जगह आपकी आबादी ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे और जो प्रार्थना स्कूलों की विभाग की तरफ से स्वीकृत है उसे नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो कल दूसरे जगह भी जैसे लोगों की दूसरी जनसंख्या है तो 1% जगह पे तो शायद आप अपनी बात मनवा लें, 99% जनता जब अपनी बात मनवाने लगेगी तो ये कैसे होगा? जाहिर तौर पर सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। जब ये समाचार पत्रों में ये सारी चीज़ें छपी, उसके बावजूद आज सुबह फिर से बिना हाथ जोड़कर उसी नई प्रार्थना पद्धति से पूजा की गई और प्रार्थना की गई स्कूल की। तो ये बहुत ही निंदनीय है और हम अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसे कार्य को कराया है प्रधानाचार्य से, उन पर कार्रवाई हो और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि प्रार्थना के समय बच्चे हाथ जोड़ने, हाथ बांध कर उसको प्रार्थना करते हैं, क्या मामला पाया आप? समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी, उसको संज्ञान में लेते हुए तथा उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरी टीम यहाँ आए थे और यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंधन समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझा लिया है और कहीं कोई समस्या नहीं रह गई है। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना पद्धति विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। सभी लोगों ने कन्फ्यूजन कहाँ था? कन्फ्यूजन कोई खास नहीं था, कुछ मीडिया वाले लोग आए थे, कुछ प्रधानाध्यापक के द्वारा भी जो है बातें हुई, उसी से कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। इसको पूरी तरह से दूर कर लिया गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो भी विभाग का दिशा निर्देश है उसके अनुसार विद्यालय चल रहा है, विद्यालय में प्रार्थना उसी के अनुरूप हो रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है, लगातार उसी तरीके से प्रार्थना करते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।